हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यदि इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले तो आपको गद्यांश का मतलब पता होना चाहिए कि गद्यांश का मतलब क्या होता है। तो गद्यांश का मतलब होता है जिस गद्यांश को पहले हमने पढ़ा ना हो, मतलब कि ये जो गद्यांश दिया रहता है इसे हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो। पहले हम इसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद इनके प्रश्नों के सारे उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढकर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके प्रश्नों के उत्तर को देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कौन रहता था? एक तालाब था और उसमें कछुआ रहता था। तालाब के पास मार्ग में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किसकी किसकी दोस्ती हो गई? लोमड़ी और कछुए की दोस्ती हो गई। आगे देखिए, एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। मतलब कि एक दिन वो तालाब पर बैठकर गपशप कर रहे थे, तभी एक क्या आया, यहाँ पर देखिए आप, तेंदुआ आया। जब तेंदुआ को देखी लोमड़ी और खरगोश ने तो लोमड़ी तो सरपट भागकर अपने माद में पहुंच गई। माद यानी लोमड़ी का घर होता है, उसके घर को क्या कहा जाता है? माद कहा जाता है। और जो खरगोश था वह अपनी धीमी चाल से चल रहा था, जिसके कारण वह अपने घर में नहीं पहुंच सका और तेंदुआ छलांग लगाकर कछुए के पास पहुंच गया। अब इसे हमने ध्यान से पढ़ लिए हैं। अब देखिए हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये आपको पहला प्रश्न दिया गया है, कछुआ कहाँ रहता था। तो आप यहाँ देखिए, यदि आपने इस गद्यांश को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप उसका आंसर जल्द दे पाएंगे। आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कुंड में रहता था, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको जमीन पर रहता था, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको नदी में रहता था और ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है तालाब में रहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो डी है, तालाब में रहता था। कछुआ कहाँ रहता था? आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि तालाब, जो कछुआ है जो तालाब में रहता था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है आपसे। कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? जो कछुआ था उसकी दोस्ती किससे हो गई थी? तो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए तालाब से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको लोमड़ी से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तेंदुए से, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको बाघ से। तो जो कछुए की दोस्ती थी वो किससे हो गई थी? आप यहाँ गद्यांश में देख सकते हैं कि उसकी दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो बी है लोमड़ी, यही आपका राइट आंसर है। कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी अगर आपसे पूछे तो जो कछुआ था उसकी दोस्ती लोमड़ी से हो गई थी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है आपसे? एक दिन तालाब के किनारे कौन आया? तालाब के किनारे कौन आया था जिसे देखकर लोमड़ी और कछुआ भाग गए थे? तो कौन आया था? आपको इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए लोमड़ी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको तेंदुआ, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको दिया गया है बाघ और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको सियार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ आ गया था। एक दिन तालाब के किनारे कौन आ गया था? तो तेंदुआ आ गया था, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कछुआ और लोमड़ी जान बचाकर कहाँ भागे? तो कछुआ और लोमड़ी तेंदुआ को देखकर अपनी जान बचाकर कहाँ भागे? आपको दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर है अपने अपने घर में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको तालाब में कूदे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है माद में गए, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको डूब गए। तो कहाँ गए थे वो तेंदुआ को देखकर कछुआ और लोमड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अपने अपने घर में गए थे, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
लोमड़ी सरपट दौड़कर कहाँ पहुंच गई। तो लोमड़ी थी जो सरपट दौड़कर कहाँ पहुंच गई थी। आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए घर में, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको जंगल में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको अपनी मार्ग में, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको दिया गया है तालाब में। तो लोमड़ी जो थी वो तेंदुओं को सटपट देखकर कहाँ भाग गई थी, अपनी मार्ग में गई, मार्ग में भाग गई थी। मार्ग का मतलब होता है जो लोमड़ी जहाँ पर रहती है उसके रहने का स्थान या घर, उसे कहा जाता है मार्ग। ये देखिए हमने ये वाला गद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्नों के सारे उत्तर दे दिए हैं। यदि आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े रहेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। नेक्स्ट गद्यांश में हमें क्या दिया गया है, तो अब इस गद्यांश को भी हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको कि एक कौवे ने मोर के पंख लगा लिए और अपने को मोर समझकर मोरों की टोली में जा घुसा। एक कौवा था, उसने क्या किया, मोर के अपने सारे पंख लगा लिए और फिर मोरों की टोली में घुस गया। उसे देखकर मोरों की टोली ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर क्या, दूसरे ही पल सारे मोर उस पर झपट पड़े, चोंच मारकर उसे अपनी टोली से दूर भगा दिया। रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। उसके अपने दोस्त भी उसकी इस हरकत से नाराज हो गए। क्या हुआ, जो कौवा था, कौवे ने पहले अपने ऊपर क्या लगाया, मोरों के पंख लगाया, और मोरों के पंख लगाकर वो मोरों की टोली में घुस गया, जिससे कि मोरों ने उसे तुरंत पहचान लिया और चोंच मारकर अपनी टोली से उसे क्या किया, भगा दिया। अब वो अपने घर वापस लौटा, तो घर वापस लौटने पर उसकी इस हरकत से उसके दोस्त भी क्या थे, नाराज थे। वे सभी उस पर टूट पड़े। सारे कौवे ने मिलकर उसके पंख नोच डाले। इसी को कहते हैं नकल को अकल कहा जाता है। तो क्या हुआ, कौवा उधर से भी मारा गया और इधर से भी मारा गया। इसलिए हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी की देख के नकल नहीं करना चाहिए। वो पकड़ा गया। देखिए अब इसे हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, कौवे ने किसके पंख लगा लिए थे। तो कौवे ने किसके पंख लगा लिए थे, आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कबूतर के पंख, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है मोर के पंख, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हंस के पंख, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको दिया गया है चिड़िया के पंख। तो जो कौवा था उसने किसके पंख लगा लिए थे, तो आप बोलेंगे मोर के पंख। तो मोर के पंख लगा लिए थे कौवे ने, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, कौवा किसकी टोली में जा घुसा। तो कौवा किसकी टोली में जा घुसा था, उसने क्या किए थे, मोर के पंख लगा लिए थे और मोरों की टोली में जा घुसा था। तो इसमें आपको क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर है बिल्लियों की टोली में, ऑप्शन नंबर जो तो बी दिया गया आपको चूहे की टोली में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको मोरों की टोली में, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको कौवे की टोली में। तो कौवा किसकी टोली में जा घुसा था, तो आप बोलेंगे कि मोरों की टोली में, मतलब कि आपको दिया गया है ये ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, मोरों ने कौवे को अपनी टोली से कैसे भगा दिया। मोरों ने कौवे को अपनी टोली से कैसे भगा दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि उसे चोंच मारकर भगा दिया। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मारकर भगा दिया, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको खिलाकर भगा दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपको जलाकर भगा दिया, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको चोंच मारकर भगा दिया गया। तो जो कौवा था, कौवे को मोरों ने कैसे भगा दिया, तो आप बोलेंगे चोंच मारकर भगा दिया, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे, रोता हुआ कौवा कहाँ लौट आया। तो जो रोता हुआ कौवा था जिसे मोरों ने चोंच से मार दिया था वो कहाँ लौट आया, तो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी ए इसमें अपने घोंसले में, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको इसमें दिया गया है अपने घर में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको टोली में, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है गांव में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो कौवा था वो कहाँ लौट आया था, तो आप क्या बोलेंगे अपने घर लौट आया था। तो मतलब अपने घर लौट आया था, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको,
कौवे के दोस्तों ने मिलकर कौवे से के क्या नोच डाले। जो कौवे के दोस्त थे, जो कौवे के दोस्त थे उन्होंने मिलकर कौवे के क्या नोच डाले। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया उसके पंख, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया उसके कान, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको क्या दिया गया उसकी पूंछ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उसके बाल। तो कौवे के दोस्तों ने मिलकर कौवे के क्या नोच दिए, तो आप क्या बोलेंगे उसके पंख नोच दिए। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है। यही थे आज के हमारे गद्यांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं और 2023 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं।